हाय गाइस, आज का अपना टॉपिक है एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक। ओके, तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक में कौन कौन से और मतलब कितना पार्ट आता है। ठीक है, तो देखो दो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जो मसल्स हैं, स्टेनोक्लेडो मसल्स यहाँ से निकलती है। दो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स के जो बीच का जो एरिया है ना, वो है एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक। ठीक है, उसके अंदर ट्राइंगल्स भी आएंगे। ठीक है, सुप्रा हायोइड एरिया भी आएगा, इंफ्रा हायोइड एरिया भी आएगा। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक जो है वो मैं दो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जो मसल्स हैं उसके बीच का एरिया है, और पीछे मैस्टोइड प्रोसेस जो है, यहाँ पे मैस्टोइड प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ से होके एंगल ऑफ द मैंडिबल से होते हुए ये जो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ से नीचे आती है। ठीक है, इसके बीच का जो पार्ट है उसको है वो है एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक है। ठीक है, अब इसके अंदर कितने पार्ट आते हैं एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक के अंदर हैं ये देखो, ये एंटीरियर रीजन ऑफ द जो नेक है। ठीक है, इसके अंदर देखो ट्राइंगल्स मैंने ये 1 2 3 4 जो ट्राइंगल्स लगा रखे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि वो उन ट्राइंगल्स के क्या क्या नाम है। ठीक है, उसके बाद ये हायोइड है, तो इसके ऊपर सुप्रा हायोइड है, और ये जो आ रहा है एरिया ये है इंफ्रा हायोइड एरियाज है। ठीक है, अब एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक ओके इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट बाय द एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक। ये एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द जो नेक है ये इसके बीच में आ रही है, यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, किससे हुआ है? एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक से हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये ट्राइंगल्स है, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो मैंने लगा रखे हैं ये सारे क्या है? ये सारे ट्राइंगल्स है। ठीक है, सो बिफोर गोइंग ऑन द ट्राइंगल्स ओके, अपन को ट्राइंगल पढ़ने से पहले अपन को क्या करना है कि कुछ बेसिक्स थिंग है। ठीक है, वो सारी की सारी बेसिक चीजें अपन को आनी चाहिए। ठीक है, एंटीरियर जो ये बिल्कुल मिड लाइन है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है तो उसका भी रीजन है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। अपन इसको पढ़ रहे हैं, अपन डायरेक्ट वो पढ़ सकते हैं ना, ट्राइंगल ऑफ द नेक पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक अपन डायरेक्ट हेडिंग लगा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर अपन ये पहले क्यों पढ़ रहे हैं, देखो इससे क्या है कि आपको लैंडमार्क सारे सारे पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, वो जब आपको जब ये सारी बेसिक चीजें अरेंजमेंट वगैरह सब पता होगा ना, तो जब अपन ट्राइंगल्स ऑफ द नेक पढ़ेंगे ना तो उसमें किसी भी प्रकार कुछ भी तुम्हें डाउट नहीं आएगा। ठीक है, और वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक मैंने बोला ये कहाँ पे है, देखो ये जो मैंने लाइन खींच रखी है, ये दो जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है। ठीक है, ये क्या है? ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स है। ठीक है, तो ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड की ये दो मसल्स है। ठीक है, अभी ये जो मेन पार्ट है, ये वाला जो ब्लैक जो आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये तो हायोइड बोन है, ये तो हायोइड बोन है। ठीक है, अभी आप देखो ये हायोइड बोन है, और अभी ये क्या है? ये आपका है थायराइड कार्टिलेज, ये है थायराइड कार्टिलेज। ओके, अभी उसके नीचे क्या आएगा? थायराइड कार्टिलेज के नीचे क्या आएगा? क्रिकोइड कार्टिलेज आएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये ट्रैक्यूल्स रिंग वगैरह है, वो सब कुछ अपन जो स्ट्रक्चर आएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी ये तो हो गया कि दो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के बीच का जो स्पेस है वो है एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक है। ठीक है, अभी ये क्या है? देखो ये क्या है? ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक। ठीक है, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक है यहाँ से, और ये है आपकी एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक है। ठीक है, अब देखो ये 1 नंबर लग रहा है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर क्या है? देखो 1 नंबर है वो है डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। देखो ये है पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, ये है एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, तो दोनों के दोनों बेली किसकी है? डाइगेस्ट्रिक है। तो डाइगेस्ट्रिक बेली के बीच में बनने वाले एंगल को अपन क्या बोलेंगे? क्या मैं डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल बोल दूं? ठीक है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 को डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल बोला है। ठीक है, अब आओ नंबर 2 पे। आओ नंबर 2 पे क्या है? ऊपर से क्या है? ये जो बाउंड्रीज वगैरह जो इसकी ट्रायंगल्स की हैं वो अपन वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि नंबर 2 पे क्या है। नंबर 2 पे कैरोटिड ट्रायंगल है नंबर 2 पे। ठीक है, अब ये क्या है? ये है सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोइड। ठीक है, ये है सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोइड। ठीक है, इंफीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोइड कहाँ है? इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोइड इसके पीछे पढ़िए। तो क्या होगा? जब अपन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक पढ़ेंगे उसके अंदर आएगी कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस और 2 पार्ट ओके बाय इंफीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोइड। ओके, ये सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोइड है, और ये डाइगेस्ट्रिक, ये पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक, और ये सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोइड। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मैंने 2 नंबर लिखा है ये क्या है? कैरोटिड ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अपन पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में, अपन बिल्कुल ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये नंबर 3 है, अब ये नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है मस्कुलर ट्रायंगल्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। तो अभी जो यहाँ से ये है, अब ये क्या है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है, ठीक है। तो मैंडिबल के लोअर बॉर्डर से, ये मैंडिबल से यहाँ पे स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, यहाँ पे मैस्टोइड प्रोसेस रहेगा और ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स है, ठीक है। तो इस बीच के रीजन को है एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, अभी ये आपकी हाइड बोन है, तो मैं यहाँ पे कैसे लाइन खींच के, ठीक है। अब आप एक मेरी बात सुनो, ये हाइड है, तो ये हाइड से ऊपर वाला एरिया है और ये हाइड के नीचे वाला एरिया है, तो इसको मैं सुप्रा बोल दूंगा, राइट, और इसको मैं बोलूंगा इंफ्रा, इंफ्रा हाइड एरिया, ये इंफ्रा हाइड हो गया, ये सुप्रा हाइड हो गया, ओके। तो ये अपना हो गया इसका बेसिक्स वाला, ठीक है। अभी क्या है कि आपके एक शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो कि मीडियल, ये जो लाइन जो निकल रही है, ये जो एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक है, ठीक है, इसके मतलब इसी लाइन में आती है कौन कौन से स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर सारी की सारी जो है वो अपन को यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। देखो ये मेरी हेडिंग है, स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक, ओके। अभी अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं सारी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। आप बोल सकते हो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो ये यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे सबमेंटल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे नंबर 4 है, मैं आपको बताना भूल गया था, नंबर 4 है सबमेंटल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब देखो सबमेंटल ट्रायंगल के अंदर क्या रहेगा, सबमेंटल लिम्फ नोड रहेगा। मान लो अगर यहाँ पे कुछ इनलार्जमेंट हो रखा है, ठीक है, लिम्फ नोड का इनलार्जमेंट हो गया, ठीक है, तो अपने को कम से कम ये तो पता लगना चाहिए कौन से एरिया में है, ठीक है। पहला तो रीजन है, ठीक है। दूसरी रीजन है, मान लो कि एंटीरियर ऑफ द नेक के अंदर मान लो वुंड हो गया है, ठीक है, कट हो गया, मान लो कोई इंजरी हो गई, ठीक है। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। मान लो किसमें क्या इंजरी आ रखी है, ठीक है, तो उसके लिए अपन को लैंडमार्क हमेशा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। मान लो आपको ट्रैक्यूस, मान लो ये ट्रैकिया यहाँ पे है, ठीक है, ट्रैकिया को रिमूव करना है, ठीक है, तो कम से कम आपको ये तो पता चलना चाहिए कि ट्रैकिया कौन से लेवल पे है, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये आपकी सिम्फाइसिस मेंटेन, ये रही सिम्फाइसिस मेंटेन, ये है, ठीक है। अब ये है और ये है हायोड बोन है, ठीक है। हायोड बोन, इन दोनों के बीच में क्या पड़ा है, फाइबर्स रखे पड़ा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक के अंदर पहली स्ट्रक्चर आती है और वो है सिम्फाइसिस मेंटेन, पहली होगी। दूसरी फाइब्रस रैफिड, ओके। अब आप बताओ फाइब्रस रैफिड कहां से कहां तक फैल रखा है, क्या मैं बोल दूं फाइब्रस रैफिड जो है, फाइब्रस रैफिड जो है वो सिम्फाइसिस मेंटेन से लेके हायोड बोन के बीच में है, ठीक है। ये देखो ये है या नहीं है। उसके बाद कौन सी स्ट्रक्चर आती है, उसके बाद आती है हायोड बोन, ठीक है। अब हायोड बोन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो लेवल है वो C3 लेवल के ऊपर, C3 का जो लेवल होता है, ठीक है, सर्विकल थर्ड जो सर्विकल वर्टिब्रा होती है उस लेवल पे ये हायोड बोन रहती है, ठीक है। हायोड बोन एक ऐसी मसल्स है, सॉरी हायोड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ अटैचमेंट नहीं होता है। देखो अपन बहुत सारी बोन पड़ेगी, ठीक है। देखो ये मेरी ह्यूमरस, ओके, ह्यूमरस किसके साथ ऊपर जाके अटैच हो रही है, देखो नीचे आ जाती है, ठीक है, नीचे आ जाती है, क्या वो टीबी के साथ हो रखी है, ठीक है। अब ये बात हो, सॉरी ये ह्यूमरस है, ठीक है। अभी ये ह्यूमरस है तो देखो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये किसके साथ है, क्या तो रेडियस उलना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी बात सुनो, ये है अभी यहाँ पे ये ह्यूमरस है, ठीक है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अपना स्केपुला वगैरह है, ठीक है। क्या वहां पे जाके इसमें क्या शोल्डर जॉइंट बना रखा है, तो जो भी बोन है, ठीक है, क्या मैं बोल दूं कि फीमर है, फीमर के नीचे जाके टीबिया के साथ दो और की है, राइट। तो फीमर जो है वो टीबिया के साथ जाके आर्टिकुलेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन हर बोन ऐसे, हर एक बोन में ऐसे होता है, लेकिन हायोड बोन एक ऐसी बोन है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ये किसी और बोन के साथ जाके अटैच नहीं हो रखी है, ठीक है। और इसके पास सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट और द मसल्स के ही अटैचमेंट है, ठीक है, मसल्स और द लिगामेंट के ही अटैचमेंट है, ठीक है। और उसके बाद आती है थायरोहायोड मेम्ब्रेन, देखो उसके बाद ये थायराइड कार्टिलेज, ये है आपका थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज और हायोड बोन के बीच में, ठीक है, थायरोहायोड मेम्ब्रेन, ओके। जो थायरोहायोड मेम्ब्रेन क्या है, ये बिल्कुल इसके मिड लाइन के अंदर आ रही है, इसलिए मैंने थायरोहायोड मेम्ब्रेन को ये लिख दिया, ठीक है। अभी ये आता है थायराइड कार्टिलेज। क्या आप ऐसे लिख लोगे कि भाई थायराइड कार्टिलेज है वो मतलब मिड लाइन के अंदर आता है, देखो पूरा थायराइड कार्टिलेज तो नहीं आता,
देखो एंगल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज मैंने लिख रखा है, ठीक है। एंगल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज ये रहा, जो कि इसके जो बिल्कुल बीच में जो जैसे लाइन जा रही है, ठीक है, एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक है, उस पे आता है, ठीक है। और ये एडल्ट के अंदर क्या होता है, ये एडल्ट के अंदर ना प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, तो उसको एडम एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। अब याद हो, ये अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज है, तो मैं क्या बोल दूं, अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इसी लाइन में आ रहा है, बिल्कुल ठीक। क्या थायराइड कार्टिलेज के नीचे क्या क्रिकोइड कार्टिलेज है? थायराइड कार्टिलेज के नीचे ये क्या मैंने क्रिकोइड कार्टिलेज यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो क्रिकोइड कार्टिलेज भी बीच वाली लाइन में आ गया। क्या थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज के बीच में एक लिगामेंट होगा, जिसको क्या मैं थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज दोनों के बीच में लिगामेंट है, ठीक है। थायराइड क्रिकोइड एक लिगामेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिगामेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, क्या ये फर्स्ट ट्रैकियल रिंग है, ये रही, देखो यहाँ से आके यहाँ पे क्या फर्स्ट ट्रैकियल रिंग रही, ये है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो पैरोटिड ग्लैंड है। देखो पैरोटिड ग्लैंड को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छी ग्लैंड से, ठीक है, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये तो इसके लोब हो गए, राइट, ये तो इसके लोब हो गए। अब ये क्या इस तरह से, तो क्या ये इसी से लाइन पे आ रही है, क्या ये मीडियल लाइन पे आ रही है, क्या इस तरह से इसकी मीडियल लाइन पे है, बिल्कुल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं नीचे आते हैं, देखो ये क्या है, ये है सुप्रा स्टर्नल नोच है। देखो यहाँ से आपका क्या स्टर्नम ये नीचे हो जाता है, ठीक है, यहाँ से आपका स्टर्नम शुरू होता है, तो सुप्रा स्टर्नल नोच है क्या वो यहाँ आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वेन्स है, क्या मैं बोल रही हूँ, इंफीरियर थायराइड वेन है, इंफीरियर थायराइड वेन भी क्या इसकी बीच वाली लाइन में आ रही है, ठीक है। तो ये और जितनी भी स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक। ओके, अगर आपके मान लो 2 मार्क्स में आ जाता है कि आप सारी स्ट्रक्चर लिखोते हैं, आपको क्या करना है, डायग्राम बना दिया और ये सारा सब कुछ आपको लिख के आना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के अंदर आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको ये इतने नाम लिखो, डायग्राम लिखो, दैट्स ऑल। ओके, अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो क्या थायराइड बोर्ड के लिख लो, C3 लेवल पे है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो, थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, अब ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ठीक है। अभी इसमें क्या हो जाता है कि C6 लेवल, ओके, C6 जो लेवल होता है वर्टिब्रा का वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका लैंडमार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। C6 लेवल से ही ट्रेकिया है, देखो लैरिंग्स और ट्रेकिया का जंक्शन कहाँ पे है, C6 पे। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि C6 लेवल से ही ट्रेकिया है वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और जो फेरिंग्स और इसोफेगस का जंक्शन है वो भी कहाँ है, वो भी C6 पे ही है, ठीक है। तो ये आपके थायराइड कार्टिलेज हो गया, ये क्रिकोइड कार्टिलेज हो गया, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज हो गया, वो C6 लेवल पे रहेगा। ये आपकी इंफीरियर थायराइड वेन होगी, जो कि अपन कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड के अंदर इंफीरियर थायराइड वेन है, वो अपन थायराइड ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैं उसकी ब्लड सप्लाई आपको बताऊंगा तब वहाँ पे बिल्कुल बता दूँ, ठीक है। उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ईजी है, इसको सुपीरियर है वहाँ पे, बट मीडियल नहीं है, मिडिल नहीं है, ध्यान रहे, सुपीरियर है और इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, ओके। मिडिल थायराइड आर्टरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मिडिल थायराइड वेन नाम की चीज होती है, ठीक है। वो मैं आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब कुछ ये हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक है। अभी आप देखो, अगर आपको ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही तरीके से आता है, ठीक है, मैं बताऊँ इसके एडवांटेज क्या होने वाले। देखो जब मैं आपको ये थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है क्या, अगर आई एम रियली सॉरी कि अगर पहले अगर इसको पैरोटिड ग्लैंड बोल रखा है तो आई डोंट नो, ओके। बट देखो ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये रही आपकी बिल्कुल थायराइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड ये रही, ओके। अगर मैंने मिस से बोल दिया है तो आई एम रियली सॉरी। तो ये है आपकी थायराइड ग्लैंड, राइट। तो अभी थायराइड ग्लैंड का ये जो स्टमस है, ठीक है, जब मैं आपको ये थायराइड ग्लैंड वहाँ पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पर आपको स्टमस पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जब मैं उसके स्टमस के रिलेशन बताऊंगा तो उसके सुपीरियर में क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे जो मसल्स हो गया, अगर आपको ये सब कुछ पता है तो ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम में थायराइड, ये थायराइड कार्टिलेज है, सो स्टर्नो थायराइड मसल्स आ जाएगी, राइट, स्टर्नो थायराइड मसल्स आ जाएगी। अभी स्टर्नम से हायोइड जाएगी, सो स्टर्नो हायोइड मसल्स आ जाएगी, एम आर आई, ओके। तो ये कहाँ पे यूजफुल होगी, ये वहाँ पे यूजफुल होगी जहाँ पे अपन ये करेंगे क्या, जब हमने स्टमस पढ़ेंगे, ओके। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये नॉर्मल चीज पता होता है, देखो आप तो सिर्फ एक बात याद रखा करो कि ये आपकी, आप तो सिर्फ एक बात याद रखा करो कि ये है ना, वो आपकी क्या है, हायोइड बोन है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये अगर अरेंजमेंट अगर आपको सब कुछ पता है ना, तो आपको सुप्रा हायोइड मसल्स और इंफ्रा हायोइड मसल्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात,
आप जब ये लिखोगे तब उसमें क्या होगा, जब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ट्राइंगल्स का फ्लोर लिखोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप इस्तेमस पढ़ोगे, थायराइड ग्लैंड की आप इस्तेमस पढ़ोगे, उसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इसलिए ये चीजें अपन यहाँ पे पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्लिनिकल इंपोर्टेंस मैंने आपको बता दिया, मान लो कोई लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो गया है, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए, ठीक है। मान लो कोई कट सेक्शन हो गया है, ठीक है, कौन से लेवल पे हो रखा है, ठीक है, उस सारे की चीजों के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक का हो चुका है। और अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल ऑफ द एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक। एंटीरियर रीजन के अंदर जो भी 3.5 है, देखो 1 2 3, ये जो चौथा लगाया है ये हाफ है, सब मेंटल है, हाफ इधर है हाफ इधर है, राइट। तो ईच साइड कितना हो जाता है, 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल्स है, ये आपको नॉर्मल थिंग्स आपको याद रखनी चाहिए। और ये है स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, ओके। इट्स ऑल अबाउट एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक के पहले पोर्शन के अंदर जो स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर मीडियल लाइन ऑफ द नेक में आई है। आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। थैंक यू।